जी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन एक आईक्यूएम का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने सामने है, द लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर्स सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपने को वन दे रखा है। लेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बी द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू। t plus t can be expressed in the form m by n, m n are non-zero integers with greatest common divisor बंद रखा है अपने को। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m प्लस n का लीस्ट वैल्यू अपने को बताना है। तो पहला थॉट ये आता है कि दो नंबर है ना, उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, वन। तो अपन एक नंबर तो एलिमिनेट वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने y को लिखा मैंने वन बाय एक्स, है ना, तो इस तरह का बनेगा x प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस टू एन सो ऑन, मतलब आगे और चीजें आएंगी। अब दो विचार आते हैं अपने दिमाग में, है ना। एक विचार तो ये आता है कि हम या तो x माइनस वन बाई एक्स, है ना, इसकी टर्म में सारी चीजें लिख सकते हैं, और दूसरा विचार आता है या फिर हम x प्लस वन बाई एक्स की टर्म में सारी चीजें लिख सकते हैं। तो क्योंकि x माइनस वन बाई एक्स का टर्म 1 डिग्री का है ना, और इसके स्क्वायर में ये चीज आती है, ठीक है, तो इसीलिए हम x माइनस वन बाई एक्स से जाएंगे। तो इसीलिए हमने x माइनस वन बाई एक्स को कुछ मान लेते हैं अपन, है ना, m मान लेते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इसकी टर्म में, यस, है ना, इसके स्क्वायर में आ जाएगा ये। तो कितना जाएगा इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना, ये आपका एम स्क्वायर आएगा। और बादशाह ये एक्स प्लस वन बाई एक्स के स्क्वायर में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर आपका प्लस टू आता है बेसिकली, है ना, प्लस टू आता है। तो ये वाली जो चीज है बेसिकली, अगर ये एम है तो इसमें से अपन चार घटा दे, है ना, एम स्क्वायर प्लस फोर लिखा है ना, क्या लिखा है ये, एम स्क्वायर प्लस फोर लिखा है माइनस एम माइनस टू, है ना, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है ना। ये वड्डा होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर वड्डा होगा, और एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर जो छोटा होगा, चार का अंतर होगा। अपन डिनोमिनेटर पे आते हैं, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है लिखना, क्योंकि सारे टर्म वैसे के वैसे ही हैं जो यहाँ पर है। तो ये आपका पहला टर्म सेम ही है, एम स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एम और माइनस टू, ठीक है। अब एक और काफी इंपॉर्टेंट बात अगर आपने नोट किया हो कि x माइनस वन बाई एक्स अपने आप में एक फंक्शन की तरह है ना, इसको एक बार हल्का सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना, ओके। और हमने देखा कि ये जो चीज है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आपका फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा x माइनस वन बाई एक्स के अंदर आपका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, और जीरो प्लस पर, है ना, जीरो प्लस पर अगर देखें, है ना, तो ये कितना जाएगा, जीरो और माइनस इनफाइनाइट, यानी कि आ जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक। और अगर जीरो माइनस देखें, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, जीरो माइनस, और माइनस आ जाएगा ये आपका माइनस इनफाइनाइट, यानी कि हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। इसी तरह से आप इन्फिनिटी पर देखो, एक्स अगर लार्ज हो जाएगा तो लार्ज माइनस जीरो, है ना, लार्ज नंबर माइनस जीरो, ये आपका लार्ज नंबर आ जाएगा, ठीक है। जीरो पर आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये अपन अगर देखें इसका रेंज देखें, है ना, तो जीरो प्लस पर कितना आया था, माइनस इनफाइनाइट, है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और इन्फिनिटी पर आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। और हमेशा इंक्रीजिंग करके इस तरह से फंक्शन आ जाएगा। और अगर आपका x माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है ना, माइनस इनफाइनाइट पे ये नंबर माइनस इनफाइनाइट, और ये नंबर आपका माइनस जीरो आ रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और जीरो माइनस पर यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, यानी कि ऐसे करके आपका ग्राफ आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग आएगा बेसिकली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि x माइनस वन बाई एक्स जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसका जो रेंज है ना, ये आपका वेरी कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर होगा m। अब ऊपर देखते हैं, अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, एम स्क्वायर माइनस एम प्लस टू करके, और नीचे भी अपने पास एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस टू करके। अब क्योंकि m कोई भी रियल नंबर है, तो मैं इसमें वो फंडा लगा सकता हूँ कि लार्जेस्ट नंबर इस एक्सप्रेशन, है ना, लार्जेस्ट इस वैल्यू का एक्सप्रेशन निकालना है अपने को, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं, इसको अपन z मान लो आप, ठीक है। और अब अपन
उसको राइट साइड ले जाके क्वाड्रेटिक इनएम बना के डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं, है ना, उससे अपना रेंज आ जाता है। तो मैंने राइट साइड लिया, क्वाड्रेटिक बनाया, कितना आ रहा है, m² माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाय m² प्लस m प्लस 2, और क्वाड्रेटिक के लिए कितना जाएगा, z माइनस 1, राइट साइड देखो, z माइनस 1 इंटू m² आ रहा है, प्लस आपका m इंटू z प्लस 1 आ रहा है, और प्लस 2z माइनस 2 आ रहा है ना, ये आ रहा है। अब यहाँ पर अपने पास पता है अपने को m रियल नंबर है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे मुझे z पर रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा और मुझे z की जो रेंज है वो मिल जाएगी। तो यहाँ से आ रहा है अपने पास z प्लस 1 का स्क्वायर b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, ना 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ आ रहा है z माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8z² और z² कितना दे देगा अपने को, 7z² दे देगा, और 8 टू ज़ा 16, 16 और 2 18 है ना, माइनस 18 z आ जाएगा, और 8 और 7 है ना, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा अपने पास आ जाएगा। दोबारा देखते हैं क्या कह रहा है कि टी एंड टी बी द लार्जेस्ट वैल्यू, है ना, तो इसी इक्वेशन के रूट है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि मान लो ये लिखा हुआ है 7 इंटू जेड माइनस छोटा रूट, छोटे रूट का नाम क्या है, टी, या बड़ा रूट है ना, एक रूट छोटा एक रूट बड़ा, टी, और लेस देन इक्वल टू 0। तो नेगेटिव वाली चीज क्या देती है अपने को कि z बिलोंग्स टू छोटे नंबर से बड़ा नंबर, है ना, लार्जेस्ट टी, अच्छा, तो छोटा नंबर आपका टी है और बड़ा नंबर आपका कैपिटल टी है, ठीक है, ऐसा है। तो टी बेसिकली इसी क्वाड्रेटिक के तो रूट है, टी और टी, है ना, और आपसे पूछा है सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट लिख सकते हो आप, सम ऑफ रूट लिख सकते हो कैसे, माइनस बी बाई ए करके, है ना, तो इसका माइनस बी बाई ए कितना आया, 18/7 आ गया, और 18 और 7, 7 तो प्राइम नंबर है ही, है ना, तो 18 और 7 क्या हो गए, को प्राइम। क्या पूछा है, GCD 1, हाँ आ चुका है, तो इसका मतलब यही है, 18 ही है न्यूमरेटर, ही है आपका मैंगो, और 7 ही है आपका डिनोमिनेटर n, है ना। आप इसे 36/14 नहीं लिख सकते, है ना, तब वो HCF आपका 2 आ जाएगा ना, तो m प्लस n, 18 प्लस 7 कितना आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा 25। ठीक है, मैं एक बार क्विकली रिकॉल करा देता हूँ सारे के सारे फंडे जो हमने इसमें यूज करे, है ना। तो पहली चीज हमने देखा कि y को अगर अपन 1/x रख दे तो आपका इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है जिसमें x माइनस 1/x और x प्लस 1/x इन्वॉल्व है, क्योंकि x माइनस 1/x लीनियर है तो अपन ने इसको m माना और ये आपका स्क्वायर जैसा बन जाएगा, प्लस माइनस 4 करके। तो इस तरह से अपन ने देखा न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है m का, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है m का। फिर हमने देखा कि m का रेंज क्या है, r है, तो हम ये फंडा लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने के लिए कि राइट साइड ले जाके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज m इज एनी रियल नंबर, m कोई भी रियल नंबर है, इसीलिए अपन ने ये वाला फंडा लगाया, और इससे अपने को z पे एक रेस्ट्रिक्शन मिला, जिससे हमें z की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी इस इक्वेशन के, इस इनइक्वालिटी के रूट्स के रूप में। तो यहां से अपने को रेंज मिल जाएगा, और वही बात कर रहा था, मैंने चालाकी क्या करी, मैंने क्वाड्रेटिक के अंदर इंडिविजुअल रूट्स को नहीं निकाला है, मैंने डायरेक्टली देखा कि उसने पूछा ही मेरे से सम ऑफ रूट है, तो मैंने इसी इनइक्वालिटी के ही रूट्स का सम निकाल दिया, जिससे मेरा थोड़ा सा और जल्दी सवाल हो गया। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IIQM प्रिपरेशन, बाय बाय।